The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है. एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. The document is examined with the ordinary light. तो जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है जिसमें पॉसिबल सीक्रेट राइटिंग हो सकती है, उसे आप ऑर्डिनरी उसे आप ऑर्डिनरी लाइट में भी डिफरेंट एंगल से एग्जामिन कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनरी लाइट में आप डिफरेंट एंगल से उसे एग्जामिन कर सकते हैं. अदरवाइज ग्रेसिंग डिफरेंट एंगल से आप उसे ट्रांसमिटेड लाइट पे भी आप एग्जामिन कर सकते हैं. दो चीज़ें आप कर सकते हैं कि आप पहले उसे ऑर्डिनरी लाइट में एग्जामिन करेंगे डिफरेंट एंगल से, एंड देन उसे ट्रांसमिटेड लाइट की हेल्प से भी एग्जामिन करेंगे. जब आप ट्रांसमिटेड लाइट फिर आप ऑर्डिनरी लाइट में देखेंगे तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड सरफेस आप पकड़ लेंगे. जो सरफेस डिस्टर्ब हुआ है थोड़ा सा, उसे आप कैच कर लेंगे, उसे आप पकड़ लेंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी. आप उस सीक्रेट राइटिंग को रिवील कर सकते हैं. This is repeated using स्टीरियो माइक्रोस्कोप. ये सेम प्रोसीजर आप स्टीरियो माइक्रोस्कोप के साथ भी रिपीट कर सकते हैं. तो फर्स्टली आप क्या करेंगे? ट्रांसमिटेड लाइट का इस्तेमाल करेंगे. ट्रांसमिटेड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट. अब यही ऑर्डिनरी लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट आप स्टीरियो माइक्रोस्कोप के साथ यूज करेंगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगी. स्टीरियो माइक्रोस्कोप के बारे में अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ेंगे. बट स्टीरियो माइक्रोस्कोप क्या होता है? स्टीरियो माइक्रोस्कोप एक तरीके का माइक्रोस्कोप होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं एंड एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेपर की इन केस ऑफ सीक्रेट राइटिंग. अ लार्ज नंबर ऑफ इंक फ्लोरस अंडर यूवी रेज. तो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में बहुत सारे ऐसे इंक है जो फ्लोरेसेंस शो करते हैं. डिफरेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिएक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज में ऑल्सो हेल्प टू डिसाइफर द सीक्रेट राइटिंग. तो जो डिफरेंट एब्जॉर्प्शंस हैं, यूवी लाइट का जो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन है या फिर रिफ्लेक्शन है, इसके थ्रू हम सीक्रेट राइटिंग्स को रिवील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई एग्जाम्पल लेते हैं कि ये पेज है जिसमें मैंने मिल्क से सीक्रेट राइटिंग करी हुई है. तो जब आप इसमें यूवी लाइट ऐड करेंगे तो यूवी लाइट से ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये तो यूवी लाइट अब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट जो मिल्क वाला एरिया है वो यूवी लाइट अब्जॉर्ब कर लेगा अपने पेस के अकॉर्डिंग. और जब ये यूवी लाइट अब्जॉर्ब कर लेगा तो ये वाले एरियाज में यूवी लाइट अब्जॉर्ब नहीं है. इस पर्टिकुलर सीक्रेट राइटिंग वाले प्लेस पे यूवी लाइट अब्जॉर्ब हो चुकी है. तो ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके आप डिसाइफर कर सकते हैं उसके सीक्रेट राइटिंग को. द सीक्रेट इंक में कंटेन हेवी मेटल्स. अब ये कंडीशन भी हो सकती है कि जो सीक्रेट इंक है वो हेवी मेटल्स कंटेन करता है. ठीक है, इस कंडीशन में जब आप कहेंगे कि जो सीक्रेट राइटिंग है वो हेवी मेटल्स कंटेन करता है या तो फिर ओपेक होता है आईआर रेज से.
IR रेस से ओपेक होता है। अच्छा, जो सीक्रेट राइटिंग हेवी मेटल्स कंटेन करता है वो IR रेस से ओपेक होता है। द राइटिंग इज रिवील्ड थ्रू IR फोटोग्राफी। तो IR फोटोग्राफी के थ्रू हम उस राइटिंग को जिसमें हेवी मेटल प्रेजेंट है रिवील कर सकते हैं। एक्सरे ओपेक मेटल सॉल्ट्स बिकम विजिबल। जो एक्सरे ओपेक मेटल्स होते हैं, ऐसे मेटल्स जो एक्सरे से ओपेक होते हैं, उसमें एक्सरेज में नहीं दिखाई देते, तो उसके लिए आप एक सॉफ्ट एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट एक्सरेज में वो दिखने लगते हैं। ईदर इन रेडियोग्राफ का भी आप हेल्प ले सकते हैं टू डिसाइफर दी टेक्स्ट, या फिर एक्सरे स्क्रीन और ऑन दी एक्सरे स्क्रीन। तो आप जो ओपेक मेटल्स हैं, ऐसी मेटल्स हैं जो एक्सरे पे ओपेक होती हैं, आप उसे विजिबल करने के लिए सॉफ्ट एक्सरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रेडियोग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक्सरे स्क्रीन का हेल्प से आप उसको डिसाइफर कर सकते हैं, आप उसे डिसाइफर कर सकते हैं। तो यही बात है कि अगर कोई ऐसा हेवी मेटल है जो कि IR रेस से ओपेक है, तो IR फोटोग्राफी आप IR रेस से ओपेक, ये आई थिंक ये स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा हो रहा है, ओपेक नहीं है, ये होगा UV से। अगर कोई हेवी मेटल है जो UV रेस से ओपेक है, तो आप IR रेस की हेल्प से, IR फोटोग्राफी से उसे रिवील कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एक्स रेस से ओपेक है, तो आप सॉफ्ट एक्स रेस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर रेडियोग्राफ या एक्सरे स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैव बीन यूज्ड टू टैग सर्टेन वर्ड्स। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज किया गया है टू टैग सर्टेन वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आपको टैग करना है और आप उन्हें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से टैग कर रहे हैं, द सेम कैन बी फाउंड विद द जिंजर काउटर। तो इसे आप जिंजर काउटर की हेल्प से रिवील कर सकते हैं। जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने, जब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है किसी क्रिमिनल ने किसी सर्टेन वर्ड को कोट करने के लिए अगर यूज किया हुआ है, तो आप इसकी जिंजर काउटर हेल्प की यूज करके उसे डिसाइफर कर सकते हैं, उसको रिवील कर सकते हैं। आयोडीन फ्यूमिंग भी आती है। आयोडीन फ्यूमिंग भी सीक्रेट राइटिंग रिवील्स करने में आपकी हेल्प करती है। जो आयोडीन फ्यूमिंग है रिवील सीक्रेट राइटिंग इन मेनी केसेस, इट आल्सो डज नॉट डिस्टर्ब एंड स्पॉइल द डॉक्यूमेंट। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो आयोडीन फ्यूमिंग है, जो आयोडीन फ्यूम्स हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट को डिस्टर्ब भी नहीं करते और आपके डॉक्यूमेंट को स्पॉइल भी नहीं करते जिसमें बियर हो रहा है जो सीक्रेट राइटिंग है। तो वो डॉक्यूमेंट्स के लिए सेफ भी है। सीक्रेट राइटिंग आयोडीन फ्यूमिंग में रिवील हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो डॉक्यूमेंट को स्पॉइल भी नहीं करते, डिस्टर्ब भी नहीं करते। डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन फ्यूम्स एट द प्लेस ऑफ राइटिंग रिवील्स द टेस्ट। तो डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन होता है। डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन क्या, जैसे मैंने बोला, मैंने यहाँ पे ही सिर्फ सीक्रेट राइटिंग करी है, तो जो आयोडीन फ्यूम्स है, ये अदर जो आयोडीन फ्यूम्स हैं वो बाकी के एरिया में ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं होंगे, बट यहाँ जो ये मैंने लिखा हुआ है सीक्रेट राइटिंग्स, यहाँ पे ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे लो क्वांटिटी में अब्जॉर्ब हुए हैं, सीक्रेट राइटिंग वाले जगह पे हाई क्वांटिटी पे अब्जॉर्ब हुए हैं। तो ये जो डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन है, इसी डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन की वजह से आप सीक्रेट राइटिंग को रिवील कर सकते हैं। राइटिंग विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बिकम एविडेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग लाइट। जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, अगर सिल्वर नाइट्रेट की मदद से अगर आपने सीक्रेट राइटिंग क्रिएट करी है, तो सिल्वर जो सिल्वर नाइट्रेट है वो स्ट्रॉन्ग लाइट में रिएक्ट करता है। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लाइट में रिएक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग लाइट में एक्सपोज हो जाता है। सनलाइट में भी एक्सपोज हो जाएगा, या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग लाइट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक्सपोज कर देती है। और इसी के जैसे ही राइटिंग्स विद बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड से लिखा, जैसे मैंने बोला सलाइवा, स्वेट, यूरिन, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर किसी क्रिमिनल ने सीक्रेट राइटिंग बनाई है, फ्रूट जूसेस का यूज करके उसने सीक्रेट राइटिंग बनाई है, तब वो हीट आप उस पर सिंपल हीट भी अप्लाई करेंगे तो वो रिवील हो जाता है। जो भी उस पर्सन ने बॉडी फ्लूइड का यूज करके, फ्रूट जूसेस का यूज करके, वेजिटेबल जूसेस का यूज करके जो सीक्रेट राइटिंग उस पर्सन ने बनाया है, वो सिंपल हीट से रिवील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिंपल हीट से रिवील हो जाते हैं। तो ये याद रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग लाइट में रिवील हो जाता है, बॉडी फ्लूइड और फ्रूट जूसेस हीट में रिवील हो जाते हैं। तो ये दो कंडीशंस में आप सीक्रेट राइटिंग को रिवील कर सकते हैं।
Chemical methods depend upon the correct diagnosis of the sympathetic ink. अब आप केमिकल प्रोसीजर कैसे यूज करेंगे, केमिकल मेथड कैसे यूज करेंगे, जब आप ये जान लेंगे कि कौन से तरीके की सिंपैथेटिक इंक का यूज उस क्रिमिनल ने किया है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से केमिकल्स आपने यूज किए हैं सिंपैथेटिक इंक की तरह, तब जाके आप कोई रिएजेंट अप्लाई कर सकेंगे। करेक्ट डायग्नोसिस आपको पहले करना पड़ेगा कि कौन सा केमिकल यूज करके आपने सीक्रेट राइटिंग बनाया है, और उसी केमिकल के अकॉर्डिंग फिर आप रिएजेंट्स यूज करके उन्हें डायग्नोस करेंगे। रिएजेंट आर देन एम्प्लॉयड विच गिव्स कलर्ड कंपाउंड विद द इंक। इसके बाद ही आप रिएजेंट अप्लाई करेंगे और उस रिएजेंट के साथ केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो इंक रिवील हो जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सा इनविजिबल इंक, हमने कौन सी सिंपैथेटिक इंक का यूज किया है टू मेक द सीक्रेट राइटिंग। ठीक है।